ਬੱਚਿਓ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਐਮਏ 4th ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਐਮਪੀਪੀ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਪੋਸਟ ਮਾਡਰਨਿਜ਼ਮ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਆਧੁਨਿਕਤਾਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੀਡੀਵਲਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੀਡੀਵਲਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੂਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਕ ਤੱਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੂਥ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੂਥ ਇਜ਼ ਏ ਸੋਲੀ ਟਰੂਥ, ਸੋਲੀ ਹੋਲੀ ਟਰੂਥ। ठीक है जी। और दूसरी गल असी मध्य काल दे विच या मिडिवलिज्म च कीती सी रिलीजियस डोमिनेंस। रिलीजियस डोमिनेंस नू असी पंजाबी दे विच कहने आ धार्मिक प्रभुत्व। ठीक है, एक किहदे हत्थ विच सीगा? रिलीजियस लीडर दे हत्थ। रिलीजियस लीडर के हाथ में सीगा प्रभुत्व जिहड़ा सीगा सारा। ठीक है जी। हुण जिहड़े रिलीजियस लीडर सीगे वो ये कहंदे सीगे कि आ जिहड़े यूनीवर्सल ट्रुथ हैगे आ जिहड़ियां मानक सच्चाइयां हैगियां ते किहदे द्वारा कहियां गईयां? गॉड द्वारा, भगवान द्वारा, ईश्वर द्वारा, परमात्मा द्वारा जिहड़ियां ये मानक तत्त है इन्हां दा वर्णन किया गया है। और असी जिहड़ा भगवान है या परमात्मा है, ईश्वर है, उहदे असी प्रतिनिधि हैं। तो जो कुछ असी कहने हैं वो तुहानूं अखां मीच के मन लेना चाहिए। मतलब what we say is the truth, is the truth, one must follow it blindly। ठीक है जी। मतलब जो ये लोग कहते ने वो भी अंतिम सच्चाई है, उन्होंने प्रमाणित करने की लोड़ नहीं है, उन्होंने एज इट इज मान लेना चाहिए, उन्होंने एज इट इज कबूल कर लेना चाहिए, उन्होंने एज इट इज जिहड़ा है बिना किसी जांच पड़ताल दे। अच्छा, फिर चौथी गल वो कहने सीगे कि मनुख, असीं मनुख नूं अज दी डेट दे विच एक मैन इज ए रैशनल बीइंग। मनुख रैशनल कितना है? मनुख एक रैशनल जीव कितना है? मनुख रैशनल जीव इस तरह है कि मनुख बाकी प्राणियों नालों अलग है, क्योंकि मनुख कोल सोचण अते समझण दी शक्ति है, जिहदे राही वो किसी भी चीज़ नूं जिहड़ा है प्रमाणित कर सकता है, प्रूव कर सकता है, साइंटिफिकली रजिस्टर कर सकता है, साइंटिफिकली और प्रूव भी कर सकता है। ठीक है, समझ गए गल? सो ये जिहड़ा सीगा इस युग दे विच मनुख नूं भी बुद्धि का इस्तेमाल करन दी गल नहीं कीती जाती सी। मनुख नूं एक जिहड़ा है बुद्धि मतलब रैशनल बीइंग जिहड़ा है वो मन्निया नहीं जाता सी उस टाइम। ठीक है जी, मन्निया नहीं जाता सी, इस करके लोग ये कहते सीगे कि जिहड़े यूनीवर्सल ट्रुथ्स हैगे आ, ठीक है, वो उन्हां नूं एज इट इज तुसीं मान लो, उन्हां ते सोचण समझण दी जरूरत नहीं है। ये जिहड़ी गल है मिडीवल थिंकर या जिहड़े हैगे आ मिडीवल एज दे विच जिहड़े लोग सी वो ये गल जिहड़ी है करदे सी। हुण अगर आपां गल करिए मॉडर्निज्म की, आधुनिकतावाद, ठीक है, हुण मॉडर्निज्म की सीगा? मॉडर्निज्म
ਆਹ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਕੀ ਸੀਗਾ? ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸੀਗੀ। मैं भी थोड़ा जिहा वड्डा करके लिख दिंदा हूं। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। रिएक्शन ठीक है। दूसरी गल जिहड़े आधुनिकतावाद के विचारक सीगे उन्होंने ये जिहड़ी सारी व्यवस्था सी इहनूं नकार दिता, मतलब रिजेक्टेड the idea of universal truth, ठीक है। जिहड़ा यूनीवर्सल ट्रूथ का आइडिया सीगा उन्होंने मॉडर्निज्म के जिहड़े विचारक सीगे उन्होंने नकार दिता। उन्होंने ये कहा कि अपने तुसी हर चीज को जिहड़ा है मनुख को अपनी बुद्धि का इस्तेमाल जिहड़ा है करना चाहिए। उन्होंने मन्निया कि मैन इज ए रैशनल बीइंग, ठीक है। उन्होंने ये भी मन्निया कि जिहड़ियां ऑब्जेक्टिव रियलिटीज हैगियां, ऑब्जेक्टिव रियलिटीज is the basis for man quest, ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव रियलिटी नू ऑब्जेक्टिव रियलिटी के आधार उत्ते जिहड़ा है हर चीज नू, मतलब ऑब्जेक्टिव रियलिटी की हुंदी है जिहड़ी रियलिटी फैक्ट ते बेस हो, जिहड़ी रियलिटी जिहड़ी है तथ्यां ते बेस होवे। हुण तथ्यां के आधार पर असीं किसी चीज़ को प्रूव कर सकते हैं। हुण दो तरह की थिंकिंग की असीं गल करते हैं, एक नूं आपां कहंदे सबजैक्टिव थिंकिंग, ठीक है। जिहड़ी सबजैक्टिव थिंकिंग हुंदी है वो वैल्यू बेस्ड हुंदी है, वो मुल्लां ते आधारित हुंदी है। और जिहड़ी ऑब्जेक्टिव रीजनिंग हुंदी है या ऑब्जेक्टिव जिहड़ी रियलिटी हुंदी है वो किस चीज़ से बेस्ड हुंदी है? वो बेस्ड हुंदी है फैक्ट्स पे। सो साइंटिफिक गल भी की उन्होंने, साइंटिफिक टेंपर की गल भी की। और ये जिहड़ा पीरियड सीगा इहदे दौरान मैक्सिमम डिवेलपमेंट हुई, बहुत सारे अंदोलन हुए, बहुत संविधानां दा विकास होया, संविधानिकवाद का विकास की शुरुआत हुई, न्यूक्लीयर बंब बनया, न्यूक्लीयर बंब डिग्या, सारा कुछ जिहड़ा है इस व्यवस्था। फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई, फ्रेंच रेवोल्यूशन दे विच जिहड़ा है अधिकारां दी जिहड़ी सी घोषणा हुई, ठीक है जी। मनुखी अधिकारां दी घोषणा हुई, समानता, स्वतंत्रता, भ्रातरी भाव, और जिहड़े इदां दे ह्यूमनिज्म आइडिया ऑफ द ह्यूमनिज्म, मनुखता या मनुखतावाद या मानववाद जिहनूं आपां कहने आ, ਉਹਦੇ ਆਈਡੀਆ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੋਏ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਡਰਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੀ देखा और प्रूव किया। यूनीवर्सल ट्रूथ ते जिहड़ा है ब्लाइंडली फेथ उन्होंने नहीं की। जिहड़े यूनीवर्सल ट्रूथ उत्ते जिहड़े इस काल में जिहड़े विचारक सीगे वो जोर दिंदे सीगे, मतलब क्योंकि जिहड़ी उस टाइम ते व्यवस्था सी, उस टाइम ते व्यवस्था इहदे विच सारी व्यवस्था धर्म ते आधारित सीगे या धार्मिक जिहड़ी है प्रभुत्व दा जिहड़ा सीगा केंद्र, ठीक है जी। ये सिस्टम सीगा, ये सिस्टम चलता सीगा 13वीं 14वीं ते 15वीं ते 16वीं शताब्दी तक, ठीक है जी। उस तो बाद 17वीं शताब्दी तो लैके ऑलमोस्ट 1970 तक ये आइडिया जिहड़ा सी मॉडर्निज्म का या आधुनिकतावाद का जिहड़ा आइडिया सीगा वो प्रचलित रहा, ठीक है जी। हुण पोस्ट मॉडर्निज्म दे विच पोस्ट मॉडर्निज्म की सीगा ये आया 1970
ठीक है, विस्तृत विस्तार अस्सी में आजकल भी चल रहा है, टिल डेट है, ठीक है, टिल डेट है, समझ गए गल। सो पोस्ट मॉडर्निज्म ने पोस्ट मॉडर्निज्म ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸੀਗੀ ਕਿ पोस्ट मॉडर्निज्म में दोबारा नहीं लिख देना ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ रिएक्शन ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ पोस्ट मॉडर्न, ठीक है, उन्हें इस सारे आइडिया को रिजेक्ट कर रिजेक्टेड दी होल आइडिया, ठीक है। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ पोस्ट मॉडर्निज्म है ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, इसे कल अपना लेक्चर जो है कंप्लीट मैं इस करके ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ क्योंकि ਇਹ ਬੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ठीक है। दूसरी गल ये की मैन इज affected by its situation, उन्होंने आ ਜਿਹੜਾ ਥੀਸਿਸ ਸੀਗਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁਥ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਆਧੁਨਿਕਤਾਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੱਧਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਿਡੀਵਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਾਡਰਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ पोस्ट मॉडर्निज्म ने पूरी तरह ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ पोस्ट मॉडर्निस्ट ਜਿਹੜੇ ਥਿੰਕਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਮਾਡਰਨਿਜ਼ਮ ਸੀਗਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਕਵਾਸ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਰਬਿਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਰਬਿਸ਼ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ। फिर इंडिपेंडेंट थिंकिंग ऑफ मैनिज्म में वो की कहते हैं कि रैशनल बीइंग का हैगा मैन, रैशनैलिटी ਨੂੰ एक्सेप्ट करता है पोस्ट मॉडर्निज्म, मैन ਦੀ रैशनैलिटी ਨੂੰ, ठीक है, मैन ਦੀ रैशनैलिटी ਨੂੰ एक्सेप्ट नहीं कर रहा। इंडिपेंडेंट थिंकिंग ਜਿਹੜੀ ਹੈ, इंडिपेंडेंट थिंकिंग ਜਿਹੜੀ ਹੈ रिजेक्ट इंडिपेंडेंट थिंकिंग ऑफ मैन, मैन की जी इंडिपेंडेंट थिंकिंग है ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ है रिजेक्ट कर रहा है और ये भी गल कर रहा है कि इट इज इम्पॉसिबल की कह रहे हैं, पोस्ट मॉडर्निज्म की कह रहे हैं, इट इज इम्पॉसिबल टू अटेन और maintain objective reality, मेंटेन और obtain ऑब्जेक्टिव रियलिटी, जी ऑब्जेक्टिव रियलिटी की गल की इन्होंने ਉਹਨੂੰ मेंटेन नहीं किया जा सकता, फैक्चुअल जी नॉलेज है तो नहीं किया जा सकता। इस जो पोस्ट मॉडर्निस्ट जो थिंकर से उन्होंने पूरी तरह खारिज कर दिता, पूरी तरह ने उन्होंने जो इसमें पूरी तरह नकार, ठीक है। सो
फिर मतलब वो ये कहते सीगे पोस्ट मॉडर्निस्ट कि हर युग दे विच इतिहास दे विच जिहड़ा मनुख दीयां परिस्थितियां हुंदियां मनुख उन्हां परिस्थितियां तो प्रभावित होंदा मतलब man is affected by historical situations and manifestation historical situation and manifestation ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜਕੱਲ ਦੇ ਥਿੰਕਰ ਹੋਣਗੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਵਲ ਥਿੰਕਰ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਮਾਡਰਨਿਸਟ ਥਿੰਕਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜਕੱਲ ਦੇ ਥਿੰਕਰਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਰ ਸੀ ਹੁਣ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਰ ਹੈ ठीक है ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫॉर एग्जांपल मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एग्जांपल ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਖਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਖਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ परिस्थितियां वातावरण चाहे वो सामाजिक वातावरण हो चाहे वो राजनीतिक वातावरण हो चाहे वो होर किसी तरह का वातावरण राजनीतिक वातावरण हो ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਲੇਖਣੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕਤਾਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ मतलब कि ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਭਾਵ दूसरी गल वो कहते हैं कि एवरीथिंग इज मूविंग अकॉर्डिंग टू रियलिटी रियलिटी नॉट imaginary एवरीथिंग अकॉर्डिंग ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿयलिटी ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ मूव करता जो समाजिक राजनीतिक या ਹੋਰ व्यवस्थाकृत सच्चाइयां है ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੂਥ ਸੀਗਾ ਇਮੇਜਿਨਰੀ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕਾਲਪਨਿਕ ਸੀਗਾ ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਪਨਿਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕਤਾਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰਕ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ फिर ਜਿਹੜਾ ਵੈਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ ਅੱਜਕੱਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਸੁਦੇਵਮ ਕੁਟੁੰਬਕਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਵਰਲਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਵਿਲੇਜ ਹੈ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ फिर खेतरी एकीकरण की गल की जाती है ये आधार पर अंतरराष्ट्रीय अगर असी व्यवस्था देखिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स देखिए कई तरह की अंतरराष्ट्रीय जो संस्थावां रीजनल क्षेत्रीय वो बनिया वो इस आइडिया के आधार पर बनी पर इनू मॉडर्न पोस्ट मॉडर्निज्म रिजेक्ट करता फिर जिहड़ा अंधाधुंध विकास हो रहा है जिहड़े पेड़ कट्टे जा रहे हैं ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗਲੋਬਲ ਕੂਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪੋਸਟ ਮਾਡਰਨਿਜ਼ਮ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਐਟ ਕਾਸਟ ਆਫ ਨੇਚਰ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦਾ ਪੋਸਟ ਮਾਡਰਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ
एक दो विषयों मैं होर रखांगा इस टॉपिक के विच, उस तो बाद आप अज का जो लैक्चर है उन्होंने खत्म करांगे। मैं तो हूँ थोड़े नाल एक PDF जी है वो शेयर कर लगा है। हुण जिहड़े इहदे विच एक गल कही गई है कि मैनी पोस्ट मॉडर्निस्ट होल्ड दैट वन और फॉलोइंग व्यूज। पहली गल वो कह रहे हैं, मैंने सम अप कर लगा है पोस्ट मॉडर्निज्म, ठीक है। देयर इज नो ऑब्जेक्टिव रियलिटी, मतलब फैक्चुअल रियलिटी है ही नहीं दुनिया में, जिहड़े अति अद्वितीयतावाद के विचारक वो एक करता है। दूसरी गल कर रहा है, देयर इज नो साइंटिफिक और हिस्टोरिकल ट्रूथ, मतलब दुनिया दे विच कोई भी साइंटिफिक और हिस्टोरिकल ट्रूथ नहीं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ट्रूथ नहीं है। ऑब्जेक्टिव ट्रूथ केड़ा केड़ा होंदा, मैं तुहानूं पहले भी दस्सिया, जिहड़ा ट्रूथ रियलिटी ते या फैक्ट्स ते बेस हुंदा है उहनूं असीं ऑब्जेक्टिव ट्रूथ कहते हैं, उहनूं असीं ऑब्जेक्टिव सच्चाई कहते हैं। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड आर नॉट द व्हीकल्स ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जिहड़ा विकास होया मॉडर्निज्म के अंदर ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿਊਮਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਟ ਸਸਪੈਕਟਡ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਆਫ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਪਾਵਰ। मतलब ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟ ਮਾਡਰਨਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ they do not regard, they did not regard science and technology as vehicles of progress। मतलब वो एक यंत्र है किहदे हथ विच, जिहड़े लोग सत्ता दे विच बैठे उहदा दे हथ, ठीक है। फिर वो गल कर रहे हैं रीजन ते लॉजिक की गल कर रहे हैं, ठीक है जी। रीजन ते लॉजिक की जिहड़ी है गल कर रहे हैं। हुण असीं जिहड़ा है इहदी परिभाषा की गल करनी, असीं पोस्ट मॉडर्निज्म कहने कि या जिहड़ियां मैं चीज़ां दस्सियां उहनूं इकट्ठे करके इहदी परिभाषा बन जाती है। हुण आपां देख लेना, पोस्ट मॉडर्न परस्पेक्टिव सजेस्ट देयर इज नो सिंगल डेफिनेशन टू बी ट्राइड which everyone involved in action research process is respected, ठीक है जी। एक मिनट, देखो जी हुण जे इहदे विशेषतावां की गल करिए, जिहड़ा अति सत्तावाद है उहनूं रिजैक्ट कर रहे हैं। रिफ्यूजल टू रिकॉग्नाइज द अथॉरिटी ऑफ सिंगल स्टाइल ऑफ डेफिनेशन। सिंगल स्टाइल ऑफ डेफिनेशन जिहड़ियां चीज़ां मैं तुहानूं पहले दस्सियां, जिहड़ियां चीज़ां सारियां दस्सियां उही इहदी जिहड़ी है परिभाषा, ठीक है जी। अज का मैं लैक्चर इत्थे ही खत्म करदा ते कल नूं इहदी परिभाषा तो अगे जिहड़ा आ आपां चल के बाकी जिहड़े डिफरेंट जिहड़े परस्पैक्टिव हैगे आ उन्हां नूं डिस्कस करके कल नूं अपने जिहड़ी इहदे उत्ते डिस्कशन जिहड़ी है पोस्ट मॉडर्निज्म उत्ते खत्म करेगी। फिर क्वेश्चन वाइज इहदी डिस्कशन कर दांगे, तुहानूं मैं दस दूंगा कि अगर इस तरह क्वेश्चन आंदा है तो किस तरह। थैंक यू फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।